हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द क्विंटेसल क्विंटुप्लेट का चौथा एपिसोड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात करना चाहता हूं। मेरी पिछली वीडियोस पे जितना प्यार आप लोगों ने दिखाया है उसके लिए थैंक यू। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ऑडियंस से इतना अधिक प्यार मिलेगा। कीप सपोर्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि संडे के दिन फुतारो अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। वो खुद से कहता है आज संडे है, इसका मतलब मेरी छुट्टी। आज मैं मन लगाकर पढ़ूंगा। मुझे उन पांचों के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी फुतारो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उसे उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला मिलता है। फुतारो सोच रहा होता है कि उसे ये फॉर्मूला उन पांचों को भी बताना चाहिए। हम देखते हैं कि फुतारो के घर की डोरबेल बजती है और फुतारो दरवाजा खोलने के लिए जाता है। जब फुतारो दरवाजा जाकर खोलता है तब वो देखता है कि उसके दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि इत्सुकी रहती है। फुतारो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। इत्सुकी चिल्लाते हुए कहती है तुमने दरवाजा क्यों बंद किया, जल्दी दरवाजा खोलो। फिर फुतारो दोबारा दरवाजा खोलता है। वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए। अंदर आने के बाद इत्सुकी बताती है कि उसकी डैड ने उसकी 2 दिन की पेमेंट भेजी है जो कि टोटल 50,000 येन है। ये देखकर फुतारो और उसकी बहन दोनों ही हैरान रह जाते हैं। फुतारो को उतने पैसे देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है, पर फिर फुतारो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता है और इत्सुकी से कहता है नहीं, मैं इन पैसों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। भले ही मैं तुम्हारे घर पर 2 दिन आया था, पर मैंने उस टाइम में तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता हूँ। इत्सुकी फुतारो से कहती है तुम्हारी वजह से हम पाजो में बहुत ही चेंज आ रहा है और हाँ, मैं ये पैसे लेकर वापस नहीं जाऊंगी। तुम इन्हें जैसे चाहो वैसे खर्च कर सकते हो। फुतारो अपनी बहन से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। फुतारो की बहन उससे कहती है हाँ, मुझे आर्केड जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुतारो, उसकी बहन और इत्सुकी तीनों ही आर्केड में रहते हैं। आर्केड के अंदर फुतारो की बहन को बहुत ही मजा आ रहा होता है। वो वहाँ पर रखी सभी गेम्स को बहुत ही एंजॉय कर रही होती है। फुतारो इत्सुकी से कहता है हमारी फैमिली सिचुएशन की वजह से मेरी बहन कभी भी इन सब चीजों का मजा नहीं ले पाई है। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन को इसके अलावा भी काफी कुछ चाहिए और मैं उन सभी चीजों के लिए बहुत ही मेहनत करूंगा। तभी फुतारो की बहन उससे कहती है बिग ब्रो, चलो हम चलकर फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवाते हैं। जिस पर फुतारो पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर आखिर में अपनी बहन के लिए वो राजी हो जाता है। स्टूडियो के अंदर जाने के बाद ऑकवर्ड पोज में वो तीनों फोटो खिंचवाते हैं। फुतारो की बहन इत्सुकी और फुतारो से कहती है मैं इस फोटो को जिंदगी भर संभाल के रखूंगी। आर्केड से निकलने के बाद फुतारो की बहन बहुत ही खुश रहती है। बाहर निकलने के बाद फुतारो इत्सुकी से कहता है तुम चारों भी घर पर जाकर पढ़ाई करना, सिर्फ टाइम पास मत करना। ये सुनकर इत्सुकी डर कर वहाँ से जाने लगती है। फुतारो कहता है कुछ तो गड़बड़ है और फिर वो इत्सुकी का पीछा करने लगता है। तभी फुतारो की बहन उससे कहती है बिग ब्रो, ये देखो सामने तो 4 इत्सुकी खड़ी हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बाकी की 4 लड़कियां भी वहीं पर खड़ी रहती हैं। योत्सुबा फुतारो की बहन से आकर कहती है क्या तुम हमारे साथ फायरवर्क्स देखने के लिए चलोगी। फुतारो की बहन तुरंत ही हाँ कह देती है, पर फुतारो इनके लिए मना कर देता है। वो कहता है मुझे रात में पढ़ना है इसलिए हम नहीं आ सकते। पर उसकी बहन एक बहुत ही क्यूट फेस बनाती है और कहती है बिग ब्रो, क्या हम फायरवर्क्स देखने के लिए नहीं जाएंगे। फुतारो कहता है अरे हम बिल्कुल जाएंगे, पर एक शर्त पर, जब ये पांचों अपना होमवर्क पूरा करेंगे। इसके बाद वो पांचों डेस्परेटली अपना होमवर्क कंप्लीट करने में लग जाते हैं। फायरवर्क्स देखने के लिए फेयर में पहुंचने के बाद वो पांचों की पांचों लड़कियां बहुत ही एक्साइटेड रहती हैं। फुतारो सोच रहा होता है इन्हें इतना एक्साइटमेंट किस बात का है। फुतारो सोच रहा होता है आखिरकार इन पांचों को फायरवर्क्स इतना पसंद है। फायरवर्क्स देखने के लिए इन पांचों ने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया। हम देखते हैं कि नीनो फुतारो से कहती है कि यहाँ पर सिर्फ हम पांचों बहनों को आना था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर फुतारो कहता है मैं अपनी छोटी बहन के साथ यहाँ पर आया हूँ, मुझे भी कुछ शौक नहीं है यहाँ पर आने का। हम देखते हैं कि इचिका को किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुतारो और योत्सुबा गोल्ड फिश पकड़ कर लाते हैं और तो और योत्सुबा फुतारो की बहन के लिए फायरवर्क्स भी खरीद कर लाई होती है। फुतारो अपनी छोटी बहन से कहता है क्या तुमने योत्सुबा को थैंक्स कहा, जिस पर उसकी छोटी बहन योत्सुबा को हक कर लेती है। योत्सुबा कहती है तुम कितनी क्यूट हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन बन जाओ। योत्सुबा खुद से कहती है अगर मैं फुतारो से शादी करती हूँ तो ऑटोमेटिकली फुतारो की छोटी बहन मेरी भी छोटी बहन बन जाएगी। नीनो उससे कहती है योत्सुबा तुम्हें पता भी है ना कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पांचों लड़कियां वहाँ से कुछ सामान खरीदने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती हैं और फिर वो पांचों अलग हो जाते हैं। फुतारो मीकू से पूछता है कि फायरवर्क्स में ऐसा क्या स्पेशल है, ये तो हर साल होते हैं। मीकू फुतारो को बताती है कि हम अपनी मॉम के साथ हर साल ये फायरवर्क्स देखने के लिए आया करते थे, इसलिए इन फायरवर्क्स की हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ये सुनने के बाद फुतारो को समझ में आता है कि वो लोग इतने डेस्परेट क्यों थे। हम देखते हैं कि नीनो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वो बाकी सभी को ढूंढ रही होती है। जैसे ही नीनो आगे बढ़ती है पूरी भीड़ उसे धक्का देने लगती है और फिर नीनो गिरने लगती है, पर तभी फुतारो हीरो की तरह एंट्री मारता है और उसे बचा लेता है। फिर फुतारो नीनो को लेकर एक बिल्डिंग पर जाता है जहाँ से फायरवर्क्स का सबसे अच्छा व्यू मिलेगा। नीनो से कहती है तुमने बहुत ही लेट कर दी, बाकी चारों कब का ऊपर पहुंच गई होंगी। पर जब वो दोनों ऊपर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता है। नीनो फुतारो से कहती है
अरे मैं तो भूल ही गई थी, इस जगह के बारे में मेरे अलावा और किसी को भी नहीं पता है। नीनो के फोन पर योत्सुबा का कॉल आता है। योत्सुबा उसे कहती है कि मैं फुतारो की छोटी बहन के साथ क्लॉक टावर के पास हूँ। तभी फुतारो ऊपर से नीचे देखता है। इचिका भीड़ के बीच में एक जगह पर खड़ी रहती है। फुतारो नीनो से कहता है, जरा उसे देखो, वो इचिका ही है ना? नीनो कहती है, हाँ वो इचिका ही है। फिर नीनो उसे कॉल लगाती है, पर नेटवर्क ना होने के कारण उसे कॉल नहीं लग पाता। फुतारो को याद आता है कि मीकू ने उसे बताया था कि वो पांचों एक साथ यहाँ पर हर साल फायरवर्क्स देखने के लिए आती थी, अपनी मॉम के साथ और उनकी मॉम की डेथ के बाद भी। इसलिए फुतारो चाहता है कि वो पांचों एक साथ फायरवर्क्स देखें। वो नीनो से कहता है, नीनो तुम यहीं पर रुको, मैं बाकी चारों को लेकर आता हूँ। जैसे ही फुतारो नीचे पहुंचता है, वो इचिका का हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। वो फुतारो से पूछता है, तुम्हारा और इचिका का क्या रिलेशन है? ये सुनकर फुतारो बहुत ही नर्वस हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं क्या बोलूँ, एक फ्रेंड, एक अक्वेंटेंस। पर जब फुतारो अपनी आंखें खोलता है तब इचिका वहाँ से जा चुकी होती है। पर तभी मीकू वहाँ पर आती है। वो उससे कहती है, फुतारो तो तुम यहाँ पर हो? फुतारो मीकू से कहता है, चलो हमें इचिका को ढूंढने के लिए चलना है। पर मीकू कहती है, रुको फुतारो, मेरे पैर में चोट लगी है। वो कहती है, तुम मेरे बगैर ही चले जाओ। पर फुतारो उससे कहता है, नहीं आओ तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। फुतारो मीकू से कहता है, क्या तुम्हें इस हाइट पर इचिका कहीं पर दिखाई दे रही है? मीकू कहती है कि नहीं, मुझे इचिका कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद फुतारो मीकू को नीचे रख देता है। वो कहता है, तुम बहुत ही भारी हो। ये सुनकर मीकू को थोड़ा बुरा लगता है और वो गुस्सा हो जाती है। फिर फुतारो और मीकू एक जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं। फुतारो मीकू से कहता है, मुझे पक्का पता है कि उसने मुझे नोटिस किया था। पर तभी एक आदमी आया और फिर वो इचिका को लेकर वहां से चला गया। उस आदमी की मूंछ भी थी, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? मीकू फुतारो से कहती है, हाँ मैंने एक बार इचिका को एक आदमी के साथ कार में देखा था, हो सकता है कि ये वही आदमी हो। फुतारो मीकू से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम पांचों एक साथ फायरवर्क्स देखो, चलो चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं। वो फुतारो से कहती है, सर हम यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं कि आपके और इनमिस के बीच में क्या रिलेशन है? ये सुनकर फिर से फुतारो सोचने लगता है। काफी सोचने के बाद फुतारो कहता है, हम दोनों क्लासमेट्स हैं। वो दोनों लड़कियां कहती हैं, सॉरी हमें लगा कि आप कपल हैं, आप दोनों ने हाथ जो पकड़े हुए हैं। ये देखकर वो दोनों काफी एम्बैरस हो जाते हैं। मीकू फुतारो से कहती है, वो देखो वहाँ पर इत्सुकी खड़ी है। फिर फुतारो इत्सुकी को लेने के लिए जाता है। जैसे ही फुतारो इत्सुकी का नाम लेता है, पहले तो इत्सुकी बहुत ही खुश रहती है, पर फिर फुतारो की शक्ल देखकर वो उदास हो जाती है। फुतारो इत्सुकी से कहता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, मेरे और तुम्हारे बीच में क्या रिलेशन है? इत्सुकी कहती है, हम दोनों बिल्कुल अनजान हैं, हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और तुम्हें पहले से ही इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है, तो तुम मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? इस बात का मतलब फुतारो को समझ में नहीं आता है। और चलो जल्दी करो, हमें इचिका को भी ढूंढना है। जैसे ही इत्सुकी आगे जाती है, तभी हम देखते हैं कि पीछे से इचिका आती है। वो फुतारो से कहती है, इधर आओ, तुम मेरे साथ चलो। फुतारो कहता है, तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे? क्या तुम्हें बाकी लोगों के साथ फायरवर्क्स नहीं देखना है? फिर हम देखते हैं कि इत्सुकी फुतारो को एक गली में लेकर आती है। वहाँ पर इत्सुकी फुतारो से कहती है, मैं आज रात बाकी सबके साथ फायरवर्क्स नहीं देख पाऊंगी, और हाँ तुमने जो कुछ भी देखा उस बारे में किसी को भी मत बताना। और गाइस, यहीं पर हमारा चौथा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।